औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हो कि मख्तस इल्म हिंसा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या जिसे मुहद्ददाती इल्म हिंसा या मंजूमाती इल्म हिंसा भी कहा जाता है, इस सबक का आगाज़ पिछले वीडियो से हमने किया है और पिछले वीडियो में मख्तस इल्म हिंसा की तारीफ नीज़ चंद अहम ज़ाब्तों से मुतालिया हमने किया है या मालूमात हासिल की है। आइए आज के इस वीडियो में हम दो नुकात का दरमियानी फासला किस तरह मालूम किया जाता है और दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करने में फासलाती ज़ाब्ता, जिसे अंग्रेज़ी में डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, उसको चंद मिसालों के ज़रिए देखते हैं। इम्तहानी नुक्ते नज़र से ये बड़े अहम सवालात या बड़ी अहम मिसालें हैं। आइए इन मिसालों को हल करते हैं। एक और बात कि FA3 के एक्टिविटीज़ मैंने YouTube पे अपलोड कर दिए हैं, गालिबन आपने देखा होगा। मैं ख़ासकर हमारे मदरसे यानी इस्लामिया कंपोजिट PU कॉलेज की तालिबात से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2-1 दिनों में जिन जिन बच्चियों ने उन दोनों एक्टिविटीज़ को नहीं किया है वो मुकम्मल करें और स्कूल में मुझ तक पहुंचाएं। इंशाअल्लाह कल आपको अचीवमेंट टेस्ट का पर्चा मैं अपलोड करूंगा आपके लिए, वो भी 2-1 दिनों में हल करके मुझ तक पहुंचाएं। और हाँ, FA1 और FA2 की एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट टेस्ट का जवाबी पर्चा अब तक काफ़ी सारी लड़कियों ने नहीं पहुंचाया है। जिन बच्चियों ने पहुंचाया नहीं है उन लड़कियों या उन बच्चियों या उन गर्ल्स से मैं इल्तमास करता हूं कि वो बचा हुआ काम भी जल्द से जल्द करके मुझ तक पहुंचाएं। आइए मख्तस इल्म हिंसा के सबक में दो नुकात का दरमियानी फासला जिनके मुहद्ददात या मख्तसात दिए गए हों किस तरह मालूम किया जाता है उसकी मिसालों को देखते हैं। मिसाल, दर्जे झेल नुकात का दरमियानी फासला मालूम करो। मिसाल नंबर 1 है 2, 3, 4, 1 दो नुकात हैं और उन दो नुकात के ये मख्तसात या मुहद्ददात या मंजूमात हैं। फिर दूसरी मिसाल -5, 7, -1, 3। तीसरी मिसाल -2, -4, -5, 1। चौथी मिसाल 5, 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4। पांचवी मिसाल नफ़ी 6, 2, नफ़ी 3, नफ़ी 5। छठी मिसाल 10, 9, नफ़ी 3, 7। सातवीं मिसाल 5, नफ़ी 2, नफ़ी 4, 1। आठवीं मिसाल 1, 4, 2, 6 और नवीं मिसाल 7, 2, 3, 6। मिसाल नंबर 6, 7, 8 और 9 ये 4 मिसालें मैंने उन मिसालों पर HW लिखा है, तो लिहाजा इन मिसालों को आप करेंगे। अलबत्ता मिसाल नंबर 1 से मिसाल नंबर 5 तक ये पांचों मिसालें मैं यहाँ हल किए देता हूँ और इसकी तशरीह या एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने रखूँगा। आइए पहली मिसाल को हल करते हैं। मिसाल नंबर 1 में दो नुकात के मख्तसात हैं 2, 3, 4, 1। 2 को x1, 3 को y1, 4 को x2 और 1 को y2 हम फर्ज करते हैं। उसके बाद ज़ाब्ता लिखते हैं, फासलाती ज़ाब्ता या डिस्टेंस फार्मूला जिसे कहते हैं, और वो ज़ाब्ता है d बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ज़ाब्ता लिख लेने के बाद x1, x2, y1, y2 की कीमतों का इंदराज किया जाता है, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की मिकदार 4 है, 4 ये अलामत नफ़ी, फिर x1 की कीमत या मिकदार 2, तो 4 नफ़ी 2 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर जमा की अलामत, y2 की मिकदार है 1 नफ़ी, फिर y1 की मिकदार है 3,
तो 1 नफी 3 ब्रैकेट स्क्वायर। कीमतों को दर्ज कर लेने के बाद मुख्तसर करते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 होता है 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 जो है वो -2 होगा, -2 का स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मुरब्बा 4 जमा नफी 2 का मुरब्बा भी 4 होता है, तो 4 जमा 4 8, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब 8 को दो इस तरह के अज्जा ज़रबी में हम उसको जो है डिवाइड करते हैं, मुनक़सम करते हैं, जिनमें एक कामिल मुरब्बा हो। तो 8 को हम 4 ज़रब 2 लिख सकते हैं, और आप जानते हो कि 4 एक कामिल मुरब्बा या एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिहाजा 4 के 2 अज्जा ज़रबी 8 के 2 अज्जा ज़रबी 4 ज़रब 2 होंगे, यानी जज़र 8 को हम जज़र 4 ज़रब 2 लिखेंगे। और 4 चूंकि एक कामिल मुरब्बा अदद है, इसलिए वो जब बाहर आएगा जज़र की अलामत के तो वो 2 बनकर आएगा, तो लिहाजा 2 जज़र 2 ये इन दोनों नुकात का दरमियानी फासला कहलाता है। तो ये मिसाल, पहली मिसाल हुई। अब दूसरी मिसाल को हम हल करते हैं। नफी 5 7 नफी 1 3 ये मख्तसात हैं दो नुकात के, x1 y1 और x2 y2 यहाँ ऊपर लिख लें ताकि मिसाल को हल करने में आसानी पैदा हो सके। अब ज़ाब्ता लिखें, d बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कीमतें दर्ज करें, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की कीमत -1, फिर ये अलामत नफी, फिर x1 की कीमत -5, तो उसको ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, ब्रैकेट में -5 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करते हुए ऊपर मुरब्बा लिखें, स्क्वायर लिखें, फिर अलामत जमा, y2 की कीमत है 3 नफी y1 की कीमत है 7, 3 नफी 7 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको मुख्तसर कर लें, नफी 1 और नफी नफी जमा हो जाते हैं, तो नफी 1 जमा 5 ब्रैकेट स्क्वायर जमा 3 नफी 7 नफी 4 होते हैं, नफी 4 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको मुख्तसर करें, नफी 1 जमा 5 4 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर जमा नफी 4 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर 4 का मुरब्बा 16 जमा नफी 4 का मुरब्बा भी 16 बराबर होता है 16 जमा 16 32, यानी जज़र 32। और जिस तरह हमने यहाँ 8 के 2 अज्जाए ज़रबी इस तरह मालूम किए जिनमें एक कामिल मुरब्बा हो, बिल्कुल उसी तरह 32 के 2 अज्जाए ज़रबी इस तरह मालूम करें जिनमें एक जुज़ ज़रबी कामिल मुरब्बा हो, और वो होते हैं 16 ज़रब 2, और 16 आप जानते हो कामिल मुरब्बा 4 का है। जब 16 बाहर निकलेगा जज़र की अलामत से तो 4 बनेगा, तो 4 जज़र 2 ये इन दोनों नुकात का दरमियानी फासला होता है। तो इन दो नुकात का दरमियानी फासला जिनके मुख्तसात नफी 5 7 और नफी 1 3 हैं का जवाब जो है 4 जज़र 2 इकाइयाँ होता है। तो इस तरह ये दूसरी मिसाल हमने हल की। आइए तीसरी मिसाल हल करते हैं। तीसरी मिसाल में 2 नुकात के मख्तसात दिए गए हैं, नफी 2 नफी 4 नफी 5 और 1। तो हस्बे मामूल इन्हें x1 y1 x2 y2 कह लें। फिर ज़ाब्ता लिखें, d बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कीमतें दर्ज करें, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की कीमत है नफी 5, तो नफी 5, फिर ये अलामत नफी लगाएं, x1 की कीमत नफी 2, चूंकि 2 के साथ नफी की अलामत है लिहाजा आप इस्तेमाल ब्रैकेट का करें, ब्रैकेट में नफी 2, फिर स्क्वायर ब्रैकेट मुरब्बई कौंस का मुरब्बा लिखें ऊपर, फिर जमा y2 की मिकदार है 1 नफी y1 की मिकदार है नफी 4, दोबारा ब्रैकेट का इस्तेमाल करें या कौंस का इस्तेमाल करें, 1 नफी ब्रैकेट में नफी 4 ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कीमतें दर्ज कर लेने के बाद मुख्तसर करें, नफी 5
नफी नफी जमा हो जाएगा, जमा 2 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर जमा 1 एज इट इज लिखा जाएगा, फिर नफी नफी जमा 4 ब्रैकेट स्क्वायर, नफी 5 जमा 2 नफी 3 होता है। अगर अलामतें अलग अलग हैं तो उसूल कहता है कि बड़े अदद में से छोटे अदद को घटाकर बड़े अदद की अलामत लगाओ। तो उस उसूल के तहत नफी 5 जमा 2 की मिकदार नफी 3 होती है। नफी 3 ब्रैकेट स्क्वायर जमा 1 जमा 4 5 ब्रैकेट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर होता है जजर नफी 3 का मुरब्बा जमा 9 जमा 5 का मुरब्बा 25, 9 में 25 जमा करते हैं तो 34 हासिल होता है। तो लिहाजा जजर 34 इन दो नुकात जिनके मुख्तसात ये ही का दरमियानी फासला होता है। आइए चौथी मिसाल की तरफ चलते हैं। 5 2 नफी 3 नफी 4 हस्ब मामूल x1 y1 x2 y2 आप ऊपर लिखें, फिर जाब्ता लिखें d बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कीमतें दर्ज करें, x2 की मिकदार नफी 3, फिर नफी x1 की मिकदार 5, नफी 3 नफी 5 ब्रैकेट स्क्वायर जमा y2 की मिकदार नफी 4, फिर y1 की मिकदार 2, तो नफी 4 नफी 2 ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नफी 3 नफी 5 नफी 8 होते हैं। उसूल दूसरा कहता है कि अलामतें एक जैसी हों तो अहदाद को जमा करके वही अलामत लगाई जाती है। तो नफी 3 नफी 5 नफी 8 ब्रैकेट स्क्वायर जमा नफी 4 नफी 2 नफी 6 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मुरब्बा 64 नफी 8 का, उसी तरह नफी 6 का मुरब्बा 36, 64 और 36 का हासिल जमा 100 और जजर 100 आप जानते हो उसकी मिकदार 10 होती है। तो लिहाजा इन दोनों नुकात का दरमियानी फासला इस फासलाती ज़ाब्ते के इस्तेमाल से मालूम कर लेने के बाद हमें 10 हासिल हो रहा है। एक और मिसाल को देख लो। नफी 6 2 3 नफी 5 x1 y1 x2 y2 d बराबर जाब्ता स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। कीमतें दर्ज करो, x2 की मिकदार 3 नफी x1 की मिकदार नफी 6, 3 नफी ब्रैकेट में नफी 6 ब्रैकेट स्क्वायर जमा y2 की मिकदार नफी 5, फिर ये नफी जो जाब्ते में है उसको रखें, फिर y1 की मिकदार 2 नफी 5 नफी 2 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको मुख्तसर कर लें, नफी नफी जमा हो जाएगा तो 3 जमा 6 9 9 का स्क्वायर जमा नफी 5 नफी 2 नफी 7 ब्रैकेट स्क्वायर 9 का मुरब्बा 81 जमा 7 का मुरब्बा 49। 81 में 49 अगर आप ऐड करोगे जमा करोगे तो आपको 130 हासिल होगा। तो जजर 130 इन दोनों नुकात का दरमियानी फासला होता है। तो 9 जमा 1 10 हासिल का है, 4 जमा 1 5 8 5 13, तो 130 जजर 130 इन दो नुकात का दरमियानी फासला होता है। तो इस तरह अजीज तलबा व तालिबात फासलाती ज़ाब्ता या डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए या फासलाती फार्मूला जैसे कि आपकी किताब में दिया गया है उस फार्मूला या उस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए दो नुकात जिनके मख्तसात या मुहद्ददात या मंजूमात दिए गए हों या दिए जाएं उनका दरमियानी फासला मालूम किया जाता है। तो इस तरह अज़ीज़ तलबा व तालिबात मैंने 5 मिसालें हल की। अगली 4 मिसालें जिन पर मैंने HW लिखा है मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 5 मिसालों को देखते हुए किस तरह हल किया गया है उसको सामने रखते हुए वो बकाया 4 मिसालें इंशाअल्लाह आप हल करेंगे। आइए इससे ज़रा पेचीदा मिसालें जो इम्तहानी नुक्ते नज़र से बहुत अहम हैं उनको किस तरह हल किया जाता है उसको देखते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात आइए इम्तहानी नुक्ते नज़र से एक अहम मिसाल हल करते हैं। मिसाल है क्या नुकात 3 2 नफी 2 नफी 3 और 2 3 मुसल्लस बनाते हैं? अगर बनाते हों तो वो कौन सी किस्म का मुसल्लस बनाते हैं?
इसको हमें मालूम करना है। अब मुसल्लस का जिक्र हो रहा है तो जाहिर बात है आपको मुसल्लस बनाना पड़ेगा। तो ए बी सी एक मुसल्लस बनाएं, रास ए के मख्तसात 3 2 लें, रास बी के नफी 2 नफी 3 लें और रास सी के मख्तसात 2 और 3 लें। ज़ाब्ता वही इस्तेमाल होगा, d बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जिसे के फासलाती ज़ाब्ता या फासलाती फॉर्मूला या फासले का फॉर्मूला कहा जाता है। अब ये भी जिला ए बी की लंबाई मालूम करनी है, या दूसरे अल्फाज में नुक्ता ए और नुक्ता बी का दरमियानी फासला मालूम करना है। तो ए बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ ये x1 y1 और ये x2 y2 होंगे, तो x2 माइनस 2 माइनस x1 3 ब्रैकेट स्क्वायर जमा y2 माइनस 3 और y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको मुख्तसर करेंगे, नफी 2 नफी 3 नफी 5 का मुरब्बा जमा नफी 3 नफी 2 नफी 5 का मुरब्बा, नफी 5 का मुरब्बा 25 जमा नफी 5 का मुरब्बा 25, जजर 25 जमा 25 बराबर जजर 50 और 50 का जजरुल मुरब्बा अंदाजन 7.07 होता है। तो ये 7.07 जिला ए बी की लंबाई कहलाती है। आइए जिला बी सी की लंबाई मालूम करें। यहाँ ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होंगे। तो बी सी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो 2 नफी ब्रैकेट में नफी 2 ब्रैकेट स्क्वायर जमा y2 3 और y1 माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर। कीमतें दर्ज कर लेने के बाद इसको मुख्तसर करना है, दैट इज इक्वल टू 2 नफी नफी जमा 2 जमा 2 ब्रैकेट स्क्वायर जमा ये 3 एज इट इज रहेगा, नफी नफी जमा 3 बराबर होगा 2 जमा 2 4 स्क्वायर जमा 3 6 स्क्वायर, 4 का मुरब्बा 16 जमा 6 का मुरब्बा 36, इन दोनों को जमा करोगे तो 52 और जजर 52 की मिकदार या 52 का जजरुल मुरब्बा 7.21 हासिल होता है। उसी तरह सी ए यानी सी और ये इन दो नुकात का दरमियानी फासला या दूसरे अल्फाज में सी ए जिले की लंबाई हमें हासिल करनी है। तो सी ए बराबर यहाँ ये बनेगा x1 y1 और ये बनेंगे x2 y2। तो x2 3 माइनस x1 2 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 3 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 इज स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो 1 जमा 1 2, तो जजर 2 हासिल हो रहा है और जजर 2 की मिकदार तकरीबन या अंदाजन 1.41 हासिल होती है। तो इन तीनों जिले ए बी बी सी सी ए की लंबाइयाँ हासिल कर लेने के बाद आया ये नुकात मुसल्लस बनाते हैं या नहीं, इसको मालूम करने का तरीका ये है कि 2 जिलों की लंबाइयाँ अगर तीसरे जिले की लंबाई से ज़्यादा होती है तो वो नुकात मुसल्लस बनाते हैं वरना नहीं। तो इस उसूल को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ देख सकते हैं कि 7.07 में 7.21 जमा करेंगे तो इन दोनों का मजमुआ 1.41 से ज़्यादा होता है, या इन दोनों को जमा करेंगे तो इन दोनों का मजमुआ 7.07 से ज्यादा होता है, या 7.07 में 1.41 को जमा करेंगे तो इन दोनों का मजमुआ 7.21 से ज्यादा होता है। तो लिहाजा चूंकि 2 जिलों की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे जिले की लंबाई से ज्यादा है इसलिए ये नुकात मुसल्लस बनाते हैं। ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरे हिस्से में क्या पूछ रहा है, अगर मुसल्लस बनता है तो वो कौन सी किस्म का मुसल्लस बनेगा, इसको पूछा जा रहा है। अब इसका जवाब हासिल करने के लिए आइए ए बी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर का मजमुआ मालूम करते हैं।
तो ए बी स्क्वायर जमा सी ए स्क्वायर बराबर होता है ए बी की मिकदार जजर 50 का मुरब्बा जमा सी ए की मिकदार जजर 2 का मुरब्बा, जजर 50 का मुरब्बा 50 जमा जजर 2 का मुरब्बा 2, इन दोनों का मजमुआ 52। उसी तरह एक और जिला बच रहा है बीसी, उसका भी मुरब्बा हासिल करो। बीसी स्क्वायर बराबर बीसी की लंबाई है जजर 52, जजर 52 का स्क्वायर होता है 52। अब इन दो जिलों के मुरब्बों का मजमुआ 52 और तीसरे जिले का मुरब्बा 52, यानी दो जिलों के मुरब्बों का मजमुआ तीसरे जिले के मुरब्बे के मसावी हासिल हो रहा है। तो फिसागोरसी मसअले असबाती का माकूस अगर देखा जाए तो फिसागोरसी मसअले असबाती का माकूस कहता है कि किसी भी मुसल्लस में दो जिलों के मुरब्बों का मजमुआ तीसरे जिले के मुरब्बे के मसावी हो रहा हो तो वो मुसल्लस कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होता है। तो यहाँ वही कुछ हो रहा है, तो लिहाजा ये मुसल्लस जो बन रहा है ये कायमा मुसल्लस होगा या दूसरे अल्फाज में कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होगा। तो इस तरह अजीज तलबा व तालिबात इम्तहानी नुक्ते नज़र से इस तरह के सवालात बड़े अहम होते हैं या इस तरह की मिसालें बड़ी अहम होती हैं। आइए इस वीडियो को यहीं इख्तिताम देते हैं, इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अगले वीडियो में इसी तर्ज की चंद एक और मिसालें हम इंशाअल्लाह हल करेंगे।